दिफाई बजट के हवाले से भी, और हम हालत जंग में हैं। दिफाई बजट पर हमारे $860 बिलियन जो है वो मुख्तस किए गए हैं। ये हमारी ज़रूरत भी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, ये पहले वो देखते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के दिफाई बजट पे एक नज़र। बजट 2016-17 में दिफा के लिए 860 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इस साल पाकिस्तान की जीडीपी 33 ट्रिलियन रुपीस होगी, जिसका मतलब यह हुआ कि जीडीपी का 2.6% रकम जो है वो दिफा के लिए मुख्तस की गई है। आज से 14 साल पहले सन 2002 में 4.6% जीडीपी का अमाउंट जो है वो डिफेंस के लिए मुख्तस किया गया था। 14 साल के पीरियड में आप देख रहे हैं कि मुसलसल गिर रहा है और आज 2.6% जीडीपी का अमाउंट दिफा के लिए मुख्तस किया गया है। बजट के अखराजात की तफसील, तरक्याती मनसूबों पर 32% और कर्जाजात के ऊपर सूद की मद में 25% और दिफा 17% पूरे बजट का हिस्सा लेता है। आर्मीज बजट परसेंटेज डिफेंस बजट के 1970 में 83% बजट जो है वो आर्मी की तरफ चला जाता था और सिंस 1970s ये गिरता गिरता आज 48% पे पहुंच गया है। बजट 2016-17 का अगर देखा जाए तो 860 अरब जो हैं 48% आर्मी को जाते हैं, 21% पाकिस्तान एयरफोर्स को, 11% पाकिस्तान नेवी को और 20% डिफेंस प्रोडक्शन में लगता है। आर्मीज बजट परसेंटेज ऑफ नेशनल बजट 1960 में यह अमाउंट 40% से ज्यादा थी और गिरती गिरती आज ये अमाउंट 8.78% रह गई है। अगर 860 अरब रुपया डिफेंस के बजट को बांटा जाए तो 63% तनख्वाहों में चला जाता है, 18% राशन और पेट्रोल में, 10% बिजली और गैस में और 9% लिबास में। मोदी सरकार ने जो स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जो मैदान जंग है पाकिस्तान के साथ, उसको फर्दर बढ़ा दिया है, फैला दिया है। अस्करी जंगी मैदान तो बड़े सालों से चल रहा था, अब पानी की जंग भी शुरू कर दी गई है, सिफारतकारी के महाज पे जंग जारी है और अस्करियत पसंदी को पाकिस्तान में फाइनेंशियल सपोर्ट भी इंडिया सप्लाई कर रहा है। एक नज़र पाक दुनिया भर के फौजियों के ऊपर। अमेरिका में फी कस फौजी फी साल $5,51,000 खर्च किए जाते हैं। सऊदी अरेबिया में एक फौजी के ऊपर $1,67,000, तुर्की में $25,000, इंडिया में $24,000, इजिप्ट में $9,700 और पाकिस्तान में $8,400। प्रेजेंटेशन आपने देखी। हम हालत जंग में है लेकिन बजट का सिर्फ 17% जो है वो दिफा के लिए मुख्तस किया गया है। डॉक्टर साहब, हम मिलिट्री एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो हमारी स्ट्रेटेजिक वॉर अलग है, टेररिज्म के खिलाफ हम अलग लड़ रहे हैं, ज़रबे ऑपरेशन अलग है, तो फिर ये आप समझते हैं कि जो 17% है ये काफ़ी है? देखिए, 17% भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। हमारे सोशल सेक्टर जो हैं, तालीम का सेक्टर हो जाए या हमारा सेहत का सेक्टर हो जाए, वो निगलेक्ट हो जाता है। लेकिन इसको आप अगर प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देखें, मैं इस वक्त सिर्फ हकाइक सामने रखने की कोशिश कर रहा था। अमूमन ये मिथ है कि शायद 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी बजट जो है वो हम डिफेंस में लगा देते हैं, तो हकीकत ये है कि ये एक्चुअली 17% बजट का जो है वो डिफेंस दफा के शोबे के लिए हम सर्फ करते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि शायद ये आम रुझान है, आम सोच है कि डिफेंस का बजट पिछले सालों के मुकाबले में बढ़ता चला जा रहा है। ये भी दुरुस्त नहीं है। जैसे 14 साल पहले हम 4.6% अपना जीडीपी का दिफाई बजट को दिया करते थे और अब वो गिरता गिरता जो है वो 2.6 पे पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इसी से एक सवाल मैं आपसे निकालना चाहती हूँ कि ये तो आप जीडीपी के हवाले से बात करें, मगर दूसरे नंबर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो सैलरी भी उनकी बढ़ती है, दूसरे फंड्स भी आते हैं, उस पर थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, एक तो मामला ये है कि उनकी मैनेजमेंट जो सिविलियन सेक्टर के मुकाबले में है वो हमसे कुछ सुपीरियर है। वो जिस तरह पैसे का सर्फ करते हैं, जिस तरह पैसा उनके सेक्टर में खर्च किया जाता है, वो सिविलियन सेक्टर के मुकाबले में कुछ सुपीरियर है। और उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि एक तरफ तो 20 करोड़ अवाम है, उनके पास 5.5 लाख की नफरी है। 5.5 लाख को मैनेज करना ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है, 20 करोड़ को मैनेज करना ज़रा मुश्किल होगा। और फिर बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेज जो उनके निज़ाम में हैं वो हम सिविलियन निज़ाम में एक ज़माने में हुआ करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गए हैं। हम भारत की हमेशा बात करते हैं कि हमारे डिफेंस पर बहुत ज़्यादा जो है पैसे मुख्तस किए जाते हैं, मगर अगर हम उसे कंपेयर करें तो लाजमी सी बात है उनकी इकॉनमी हाई है, उनके मिलिट्री फोर्सेस ज़्यादा हैं, हमारी 7 लाख हैं। इस वजह से भी क्या हम अपने बजट के लिए इतने मुख्तस करते हैं पैसे?
नहीं, इतना नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी क्योंकि ज़्यादा है और उनका जो है इतना परसेंटेज जीडीपी का हो तो वो उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जिसका मतलब है कि हम इंडिया के साथ आर्म्स रेस में नहीं पड़ सकते। हमें देखना ये चाहिए कि हमें किन चीज़ों पे, किन एरियाज पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ठीक है। वो थिंकिंग शायद हमारी आर्म फोर्सेस में अभी तक नहीं आई। ठीक है। और वो जो आप फौजियों से बात करें तो वो कहते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजिक डेटरेंस भी होना चाहिए, न्यूक्लियर डेटरेंस भी होना चाहिए, कन्वेंशनल डेटरेंस भी होना चाहिए। वो इसमें जो डिस्टिंक्शन पैदा करनी चाहिए वो नहीं करते। एक और चीज़ है जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने फिगर्स बताए हैं, इसमें जो मिलिट्री पेंशन्स हैं वो नहीं आती, वो सिविलियन बजट का हिस्सा है। जी, वो दुनिया भर की प्रैक्टिस ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि जब आप रिटायर हो जाते हैं फिर यू पार्ट ऑफ द सिविलियन वर्कफोर्स। वो भी लेकिन आर्मी को जाता है। जो हमारा न्यूक्लियर स्पेंडिंग है वो भी इस डिफेंस बजट में नहीं है, वो भी इससे सेपरेट है। और सर, वो उसका कोई वाजे नहीं है, वो कहीं बजट में सामने वाजे तौर पे नजर नहीं आता। वेदर वो इसका हिस्सा है या नहीं है, हम यकीनी तौर पे ये नहीं कह सकते। कह रहा हूँ कि जितना ये सामने होता है कि इतना हम कर रहे हैं, हमारी डिफेंस स्पेंडिंग उससे ज्यादा है, मुमकिन है। ठीक। हाँ, ये मैं सर। चले, अयाज अमीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फरूख सलीम आपका बहुत शुक्रिया, और रमजानुल मुबारक आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन,